हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पश्चिम बंगाल के निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली नई मस्जिद के लिए आए चंदे का वीडियो साझा किया है। उनके मुताबिक चंदे में आए कुल 11 बक्सों की गिनती के लिए 30 लोग और मनी काउंटिंग मशीनें लगाई गईं। साथ ही उनके बैंक अकाउंट में क्यूआर कोड से 93 लाख रुपए जमा हुए हैं। कबीर ने कहा कि यह लाइव वीडियो उन आरोपों का जवाब है जिनमें उन्हें बीजेपी से फंड लेने वाला बताया जा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि मस्जिद पूरी तरह जनता के चंदे से बनेगी। कबीर ने यह भी घोषणा की कि वह 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे और 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया। इंडिया गठबंधन पर उमर अब्दुल्ला के लाइव सपोर्ट वाले बयान ने विपक्ष के भीतर हलचल बढ़ा दी है। सीपीआई और शिवसेना ने गठबंधन में समन्वय की कमी और लोकसभा चुनाव के बाद किसी बड़ी बैठक न होने पर चिंता जताई। सीपीआई के डी राजा ने सभी दलों से आत्मनिरीक्षण की अपील की। वही आरजेडी ने अब्दुल्ला की टिप्पणी को जल्दबाजी बताया और कहा कि व्यंग्य से समाधान नहीं निकलेगा। दूसरी ओर पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गठबंधन का इस्तेमाल वोटों के लिए करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने बयान को आधार बनाकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि इंडिया गठबंधन पहले ही समाप्त हो चुका है। शिवसेना ने भी कहा कि नेतृत्व को गठबंधन को दोबारा सक्रिय करने के लिए कदम उठाने होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नागपुर में शीतकालीन सत्र से पहले शिंदे ने कहा कि विदर्भ के गंभीर हालात सदन में उठाए जाने चाहिए, लेकिन विपक्ष उनकी आलोचना में व्यस्त है। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी विपक्ष उन्हें गलती से सीएम कहता था, लेकिन सरकार ने 2.5 साल काम किया। शिंदे ने कहा कि आज वे डिप्टी सीएम हैं, फिर भी विपक्ष उसी बयानबाजी में उलझा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, जिससे वह नेता विपक्ष का पद भी हासिल नहीं कर पा रहा। शिंदे ने कहा कि यह अधिकार पूरी तरह विधानसभा अध्यक्ष का है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। पश्चिम बंगाल के निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली नई मस्जिद के लिए आए चंदे का वीडियो साझा किया है। उनके मुताबिक चंदे में आए कुल 11 बक्सों की गिनती के लिए 30 लोग और मनी काउंटिंग मशीनें लगाई गईं। साथ ही उनके बैंक अकाउंट में क्यूआर कोड से 93 लाख रुपए जमा हुए हैं। कबीर ने कहा कि यह लाइव वीडियो उन आरोपों का जवाब है जिनमें उन्हें बीजेपी से फंड लेने वाला बताया जा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि मस्जिद पूरी तरह जनता के चंदे से बनेगी। कबीर ने यह भी घोषणा की कि वह 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे और 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया। इंडिया नवजोत कौर सिद्धू के इस दावे कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ देने पड़ते हैं ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इस आरोप को झूठ करार देते हुए कहा कि बयान को पूरी तरह जांच कर जरूरत पड़ने पर नोटिस जारी किया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि सीएम चुनने की प्रक्रिया तय है और किसी भी तरह की पूर्व शर्त मान्य नहीं। उधर बीजेपी ने मौके पर हमला बोला और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस लोकतंत्र की दुश्मन है। वहीं पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी दावा किया कि कांग्रेस में पहले भी सीएम की कुर्सी पैसों से तय हुई है। बयान से कांग्रेस में तनाव और राजनीति में हलचल बढ़ गई है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यूपी में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। डेथ शिफ्टेड और अनट्रेसेबल के नाम पर करोड़ों मतदाताओं का वोट खतरे में है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में लगभग 2 करोड़ वोट काटने की साजिश चल रही है और 11 दिसंबर तक वह जिलावार खुलासा करेंगे। इसी के विरोध में 21 से 26 दिसंबर तक पार्टी वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकालेगी, जो रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा को कवर करेगी। यात्रा वोट के अधिकार और संविधान की रक्षा पर केंद्रित होगी।
संजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया को वोट की डकैती बताया और कहा कि असली मतदाताओं को विदेशी बताकर सूची से हटाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के सफाए की दिशा में बड़ी उपलब्धि मिली है। बालाघाट में 10 इनामी नक्सलियों, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं, ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सभी ने हथियार सौंपकर संविधान की प्रतिग्रहण की और 12-10 इनामी नक्सलवाद के समक्ष डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष करने की जमधान से बालाघाट बड़ा जा रहा मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य के अनुसार जनवरी 2026 तक प्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि एंटी नक्सल ऑपरेशन को सशक्त करने, नए कैंपों, विशेष दस्ता पदों और बेहतर प्रोत्साहन से आत्मसमर्पण की रफ्तार बढ़ी है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को जोड़ने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में कहा कि यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने विपक्ष के वोट बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। अखिलेश ने कफात बारह को सिर्फ मामले पर भी सरकार को घेरा और तंज किया कि बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया, चाबी खो गई क्योंकि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। घुसपैठियों पर उन्होंने कहा कि यूपी में घुसपैठ नहीं बल्कि वोट काटने की साजिश हो रही है। अखिलेश ने अर्थव्यवस्था की साजिश हो रही है कि सरकार की साजिश मामले बरबी बेच बरबी देश बीजेपी है। डॉलर रुपए के अंतर और बेरोजगारी पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक की सियासत गर्मा गई है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी। कबीर नई पार्टी बनाकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे मुस्लिम वोटों के समीकरण में बड़ा बदलाव संभव है। कबीर का दावा है कि वह ममता बनर्जी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। टीएमसी उन्हें बागी कह रही है, जबकि विपक्ष इसे ममता के वोट बैंक में सेंध के रूप में देख रहा है। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में यह कदम चुनावी असर डाल सकता है। गुजरात में आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा किए गए इस हमले के बाद इटालिया के संयमित रवैये और उनकी बढ़ती लोकप्रियता की चर्चा तेज है। इसी माहौल में अरविंद केजरीवाल अचानक 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। वे राजकोट में उन किसानों और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे जिन्हें पहले सरकारी कार्रवाई में जेल भेजा गया था। केजरीवाल का दौरा औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि हालात की गंभीरता को देखते हुए लिया गया त्वरित निर्णय माना जा रहा था। राजकोट अब राज्य की राजनीति का केंद्र बन गया है और यह दौर आपकी बढ़ती जमीन से जुड़ती ताकत को दर्शाता है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 2 साल बाद हुए विशाल सामूहिक गीता पाठ में करीब 5 लाख लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में तनातनी नहीं सनातनी चाहिए और देश को गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद की आवश्यकता है। उन्होंने बंगाल के हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया और बाबरी मस्जिद शिलान्यास को लेकर निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर निशाना साधा। शास्त्री ने चेताया कि कोई भी भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं साध्वी पतंभरा ने कहा कि भारत में बाबर या बाबरी की कोई नींव नहीं, यह देश सदा से राम और भगवा का रहा है। गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। क्लब के जनरल मैनेजर और 3 स्टाफ को सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ने अरपोरा नाव पंचायत के सरपंच को भी हिरासत में लिया है, जिन पर 2023 में क्लब को ट्रेड लाइसेंस जारी करने में लापरवाही और नियमों की अनदेखी के आरोप है। इसी मामले में 3 सरकारी अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। प्रशासनिक ढिलाई और मिलीभगत इस सरपंच के बड़ा साली हादसे के केंद्र में बताई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद शिलान्यास के एक दिन बाद बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में 1 लाख लोगों का विशाल कुरान पाठ कराया जाएगा, जिसे वे कोलकाता में हुए 5 लाख लोगों के सामूहिक गीता पाठ का जवाबी आयोजन बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के दौरान हजारों लोग और मदीना से आए 2 काजी मौजूद थे। कबीर ने नई पार्टी बनाने और ममता बनर्जी को चुनाव में कड़ी चुनौती देने का दावा भी दोहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि भरतपुर के लोग चाहते हैं कि वे अपने पद पर बने रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को घरेलू या व्यावसायिक काम पर रखने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। योगी ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें जनता की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके निर्देश पर 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की सूची तैयार की जा रही है और सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन को इन सूचीबद्ध लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की याद में मेमोरियल बनाने के ऐलान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक द्वारा किए गए इस प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खतरनाक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश बताया है। मुश्ताक ने 6 दिसंबर की सभा में यह फैसला लिया और कहा कि कई संस्थान इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे कदम तनाव बढ़ा सकते हैं। पार्टी ने तेलंगाना सरकार से कानून व्यवस्था मजबूत रखने की मांग की और चेतावनी दी कि देश में बाबर के नाम पर किसी निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर बैप्स के प्रमुख वर्णीय अमृत महोत्सव का भव्य समापन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। महोत्सव में प्रमुख स्वामी महाराज के 75 वर्षों की आध्यात्मिक और मानव सेवा की यात्रा को फ्लोट्स, प्रस्तुतियों और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। 50 शून्य भक्तों की सामूहिक आरती ने आयोजन को अलौकिक बना दिया। अमित शाह और सीएम पटेल ने प्रमुख स्वामी महाराज की सेवा भावना और विनम्रता को अनुकरणीय बताया। महंत स्वामी महाराज ने सेवा, श्रद्धा और विनम्रता को जीवन का आधार बताते हुए सभी को प्रेरणा दी। आतिशबाजी के बीच महोत्सव का समापन हुआ, जिसे देश विदेश में लाखों लोगों ने लाइव देखा।